हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस। टॉपिक है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए हम बात करते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता और असमानता के आधार पर तुलना। किसी भी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ क्रियाएं की जाती है और ये क्रियाएं संगठित तथा व्यवस्थित रूप में की जाती है। अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें विभिन्न क्रियाएं की जाती है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर बहुत सारे काम किए जाते हैं और ये क्रियाएं संगठित रूप से की जाती है। यहाँ क्रियाओं का संबंध है प्रशासन में जो कर्मचारियों अधिकारियों की जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को हमने क्रिया का रूप दिया है। और हर प्रशासन का लक्ष्य होता है जन कल्याण करना, और वो जन कल्याण किसके माध्यम से होगा? लोक नीति के माध्यम से। क्योंकि प्रशासन जो है जनता की भावनाओं का पता लगाता है और उस भावनाओं के आधार पर नीतियों का निर्माण किया जाता है। अब ये प्रशासन जो क्रियाएं होती है ये सार्वजनिक क्षेत्र से भी हो सकती है और निजी क्षेत्र से भी। बस इतना ज्ञात है कि क्रियाओं के माध्यम से ही हम लक्ष्यों को प्राप्त किए जा सकते हैं और क्रियाएं केवल व्यवस्थित या संगठित रूप से ही की जा सकती है। तो इसके योग को प्रशासन कहते हैं तथा प्रशासन के अंतर्गत यदि क्रियाएं सरकार द्वारा जनता के लिए की जाती है तो लोक प्रशासन कहलाती है, क्योंकि यहां सरकार के द्वारा क्रियाएं की जा रही हैं तो ये लोक प्रशासन है। और यदि साधारण व्यक्तियों या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा की जाती है तो निजी प्रशासन है, क्योंकि निजी प्रशासन के अंदर सरकार का रोल नहीं होता, बस सरकार के नियम चलते हैं, प्रशासन को नियमों के अनुसार संविधान के अनुसार चलाना पड़ता है। लेकिन वहाँ सारी क्रियाएं किसी साधारण व्यक्ति या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा की जाती है, वो निजी प्रशासन होता है। यानी एक सरकारी प्रशासन लोक प्रशासन जो सरकार की क्रियाएं होती हैं और इसमें साधारण व्यक्ति की क्रिया होती है वो निजी प्रशासन कहलाती है। इस प्रकार प्रशासन को लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में विभाजित किया जाता है, और लेकिन दोनों ही प्रशासन का अंग है, इसलिए इनमें अनेक समानता और असमानता पाई जाती है। बच्चों, हम लोक प्रशासन निजी प्रशासन की समानता की बात करें, दोनों में सिंगुलर क्या है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में समानता। लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों ही मूल रूप से प्रशासन संबंधित है और हेरनी फ्योल, मेरी पार्कर, फॉलेट तथा उर्विक जैसे विद्वानों जैसे लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर नहीं करते हैं। इनके अनुसार सभी प्रकार के प्रशासकों को योजना, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है और सभी को अपना कार्य संपन्न करने के लिए एक जैसे सामान्य पद्धति का पालन करना होता है। इनका मानना ये है, जैसे हेनरी फ्योल, मैरी पार्कर, पॉलेट और विक जैसे विद्वान ये मानते हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन अलग नहीं है बल्कि एक है, क्योंकि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में दोनों ही क्रियाएं एक जैसे समान होती हैं, दोनों के नियम भी एक समान होते हैं और दोनों ही योजना, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ये सभी अपना कार्य संपन्न करने के लिए एक जैसी सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हैं, इसलिए दोनों एक समान है। इसी प्रकार उर्विक ने भी इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया है तथा फ्योल ने स्पष्ट किया कि अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है बल्कि प्रशासन एक है और इसे सार्वजनिक तथा निजी मामलों में लागू किया जा सकता है। क्योंकि लोक प्रशासन चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, लेकिन दोनों ही प्रशासन सरकार के नियमों के अनुसार चलते हैं। इस प्रकार इन विद्वानों ने निम्नलिखित आधारों पर लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का वर्णन किया है। पहला, दोनों प्रशासकों में संगठन की आवश्यकता। इन दोनों में, निजी और लोक प्रशासन में, दोनों में समानता ये पाई जाती है कि चाहे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, दोनों में ही संगठन होते हैं, यानी कर्मचारी और अधिकारियों का समूह होता है। जैसे कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल दे दो, एक सरकारी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल। जैसे सरकारी स्कूल के अंदर जो भी प्रबंध, जैसा प्रबंध होता है, प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी या स्टाफ, ठीक उसी प्रकार एक पब्लिक और एक इंटरनेशनल स्कूल के अंदर यानी प्राइवेट स्कूल के अंदर भी वही प्रबंध पाया जाता है जो सरकारी स्कूलों में प्रबंध पाया जाता है। और दोनों का लक्ष्य ही क्या होता है? एजुकेशन देना।
और नियम, दोनों के नियम एक ही जैसे होते हैं, दोनों को सिलेबस एक ही पढ़ाना पड़ता है, इसलिए दोनों प्रशासकों में संगठन की आवश्यकता पड़ती है। ये इनके अंदर एक समानता है। दूसरा, दोनों प्रशासकों में पोस्ट कॉर्प क्रियाओं का प्रयोग होता है। किसी भी प्रकार का प्रशासन हो, उसमें नियोजन, संगठन निर्माण, पदाधिकारी की नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन आदि का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण आदि संबंधित क्रियाएं अवश्य करनी पड़ती है। अगर हम बात करें कि दोनों ही संगठन ले लो, चाहे वो लोक प्रशासन ले लो चाहे निजी प्रशासन, दोनों में ही नियोजन भी बनाया जाता है, संगठन होता है, संगठन निर्माण भी होता है, पदाधिकारी भी होते हैं, उनकी नियुक्ति भी की जाती है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, वेतन भी दिया जाता है, और निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण आदि जैसी क्रियाएं दोनों ही प्रशासन में होती है। इसलिए दोनों प्रशासन एक समान पाए जाते हैं। सफलता कार्य संचालन के लिए इन नियमों अथवा सिद्धांतों का प्रयोग दोनों प्रकार के प्रशासन में आवश्यक है। यानी दोनों ही नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। लोक प्रशासन में भी नियम होते हैं और निजी प्रशासन में भी नियम होते हैं, इसलिए दोनों में समानता पाई जाती है। तीसरा है, दोनों प्रकार के प्रशासन में जनसंपर्क का महत्व होता है, क्योंकि लोक प्रशासन अगर बात करें उसका भी, जनता का भी उसके अंदर रोल्स पाया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में भी जनता का भागीदारी बढ़ाई जाती है। चलिए देखते हैं दोनों प्रकार के प्रशासनों का जनता से संपर्क स्थापित करके उनको अपने कार्यक्रमों व सेवाओं से अवगत कराए तथा उनकी समस्याओं में अपनी खींच दिखाएं। दोनों प्रशासन जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल ले लो, एक सरकारी स्कूल ले लो, दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करते हैं अपने प्रशासन में। इस के लिए वे लोक कल्याण अधिकारी, लोक संपर्क अधिकारी, पूछताछ अधिकारी अथवा इसी प्रकार के अनेक अधिकारियों की नियुक्ति भी करते हैं, जिससे उनके संगठन और जनता के बीच मधुर संबंध स्थापित हो सकें तथा दोनों प्रकार के प्रशासकों में जनसंपर्क का महत्व पाया जाता है। दोनों ही प्रशासन चाहते हैं कि जनता उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क बनाए। नेक्स्ट, समानता पाई जाती है लोक प्रशासन निजी प्रशासन में। दोनों प्रकार के प्रशासनों की प्रगति तथा विकास अनेक पदाधिकारियों पर निर्भर करता है। जी, दोनों ही प्रशासन की अगर मैं बात करूं, लोक प्रशासन का जो स्टाफ होता है, कर्मचारियों अधिकारियों का समूह होता है, और निजी प्रशासन में कर्मचारियों अधिकारियों का समूह होता है। दोनों ही प्रशासन का जो प्रगति है वो उनके पदाधिकारियों पर ही निर्भर करती है। लोक प्रशासन, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी जितने कुशल होंगे, प्रशासन भी उतना कुशल माना जाता है। ठीक उसी प्रकार निजी प्रशासन में भी पदाधिकारी जितने कुशल होंगे, उन प्रशासन का भी विकास या प्रगति उतनी ही अधिक मानी जाती है। इसलिए लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में पदाधिकारियों पर निर्भरता होती है। नेक्स्ट है, दोनों प्रशासनों में अन्वेषण व खोज की आवश्यकता होती है। प्रशासन को नए परिवर्तन को अनुरूप ढालने के लिए व समाज की नई समस्याओं के प्रति जागरूक व क्रियाशील बनाने के लिए ये आवश्यक है कि प्रशासनिक कार्यविधि का समय समय पर अध्ययन किया जाए। यानी लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, वो समय समय पर अपनी जो योजनाएं और वो जो कार्यविधि है उसका वो अध्ययन करते रहते कि वो जो उनकी कार्यविधि है वो ठीक प्रकार से चल रही, उससे कितना हमारे को उपलब्धि हासिल हुई है। ये दोनों ही प्रशासन काम करती है इस पर। नए आविष्कार तथा खोजों का प्रयोग करो प्रशासनिक विधियों और आधुनिकीकरण किया जाए। इस कारण दोनों प्रशासनों में खोज व आविष्कार की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए दोनों प्रशासन नए नए हथकंडे, नई नई चीज़ें, नए नए नियम और नए नए कानूनों की खोज करते रहते हैं ताकि उनका प्रशासन जो है वो डेवलप हो सके। तो ये हमने बात करी लोक प्रशासन के समानता के बारे में। अब बात करेंगे असमानता। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानता भी है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही प्रशासन के अंग हैं, लेकिन प्रशासन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो निजी प्रशासन में नहीं है, और निजी प्रशासन की कुछ विशेषताओं लोक प्रशासन में नहीं होती। तथा सामान्य शब्दों में सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में लोक प्रशासन राजनीति में परिपूर्ण, नौकरशाही और लाल फीताशाही वाला होता है। इसलिए लोक प्रशासन, निजी प्रशासन में कुछ असमानता भी देखने को मिलती है। जैसा कि मैं बात करता हूँ प्रतिनिधित्व की दृष्टि से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानता। लोक प्रशासन राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, जबकि निजी प्रशासन में ये विशेषता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन में निर्णयों में अधिकार
की भावना पाई जाती है और सब व्यक्तियों पर सामान्य रूप से लागू होती है। तो लोक प्रशासन का प्रतिनिधित्व सरकार करती है, जबकि निजी प्रशासन का व्यक्तित्व सामान्य या साधारण व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। लाभ की दृष्टि से अगर हम बात करें, लोक प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याण करना होता है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है और वो प्रत्येक क्रियाएं लाभ को ध्यान में रखकर करती है। ये थोड़ा सा आप इसे एक्सप्लेन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मूल्य और सेवा की दृष्टि से। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में मूल्य और सेवाओं की दृष्टि से व्यापक अंतर पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं, लोक प्रशासन में उतनी ही राशि ली जाती है जितनी सरकार के कार्यों में सरकार की खर्च होती है। यानी सरकारी लोक प्रशासन के अंदर अगर आपसे कोई राशि ली जा रही है, जैसे हॉस्पिटलों में या किसी चीज़ में, तो लोक प्रशासन के अंदर केवल जनता से उतनी राशि लेते हैं जितना सरकार का खर्चा आया उस काम में। जबकि अगर हम बात करें, इसलिए सरकारी बजट की धारा देखने को मिलता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन में सेवा के बदले कार्य मूल्य लेने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जनता के लिए कार्य करना है। अतिरिक्त लोक प्रशासन में शेष राशि को भी सार्वजनिक हित में लगा दिया जाता है। यानी निजी प्रशासन अधिक से अधिक धनराशि कमाने की फिराक में लगा रहता है, निजी प्रशासन अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता है। नेक्स्ट है व्यापकता की दृष्टि से। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की व्यापकता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना में अधिक व्यापक होता है। वर्तमान समय में अगर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सूचना, प्रसार आदि सभी कार्य राज्य द्वारा किए जाते हैं। इसके विपरीत निजी प्रशासन छोटे संगठनों जैसे मिल, फैक्ट्री या औद्योगिकरण समुद्र तक सीमित होती है। तो ये दोनों में अंतर पाया जाता है। अब उत्तरदायित्व की दृष्टि से, अगर उत्तरदायित्व की दृष्टि से लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अंतर अधिक पाया जाता है, क्योंकि प्रशासन में जनता के प्रतिनिधित्व यानी लोक प्रशासन में मंत्रिमंडल द्वारा कार्यपालिका के सदस्यों और विभागों का स्पष्टीकरण कर सकती है और सरकार तथा मंत्रिमंडल जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जनता सरकार का निर्माण करती है। परंतु निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और वे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती है। और निजी प्रशासन जांच को संभावना कम होती है जांच की, और निजी प्रशासन में सारे फैसले स्वतंत्र रूप से बोर्ड मेंबर और साधारण या निजी व्यक्ति के द्वारा ही लिए जाते हैं। निजी प्रशासन में सरकारी प्रशासन जैसा कोई नियम मतलब क्रियाशील या कार्य गतिविधियां नहीं होती। नौकरशाही की दृष्टि से, कार्यकुशलता की, कानूनी हस्तक्षेप की दृष्टि से, एकाधिकार की दृष्टि से भी इनके अंतर पाया जाता है। दोनों की नौकरशाही की बात करें कि प्रशासन के अंदर नौकरशाही सरकारी जितने भी अधिकारी होते हैं सरकारी होती हैं, जबकि निजी प्रशासन के अंदर स्टाफ जो होता है वो प्राइवेट होता है। कार्यकुशलता की दृष्टि से लोक प्रशासन के अंदर कार्यकुशलता कम पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन के अंदर कार्यकुशलता ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो सारे जो फैसिलिटी है निजी प्रशासन के अंदर ज़्यादा ही पाई जाती है। कानूनी हस्तक्षेप, लोक प्रशासन के अंदर कानूनी हस्तक्षेप ज़्यादा पाया जाता है, जबकि निजी लोक प्रशासन के अंदर जो हस्तक्षेप है वो कम पाया जाता है। एकाधिकार की दृष्टि है, सरकार का एकाधिकार लोक प्रशासन में, जबकि निजी लोक प्रशासन में निजी व्यक्ति का एकाधिकार पाया जाता है। यानी लोक प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप सरकार का एकाधिकार है, जबकि निजी प्रशासन के अंदर निजी व्यक्ति का प्रशासन। देखिए ये हमारी असमानता है। अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं कुछ कॉमन तौर पर, सामान्य तौर पर लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना। पहला पॉइंट है, लोक प्रशासन सार्वजनिक हित के लिए कार्य करती है, जबकि अपने कर्मचारी का शोषण नहीं करती। और इसी का उल्टा अगर हम बात करें, निजी प्रशासन जो है वो सार्वजनिक हित को नहीं बल्कि वो निजी हित के लिए कार्य करती है, यानी वो अपना निजी हित देखती है। लोक प्रशासन में भाई भतीजावाद पाया जाता है, परंतु वर्तमान समय में निजी प्रशासन में भी भाई भतीजावाद पाया जाता है। निजी प्रशासन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह नौकरशाही और राजनीतिक शून्य है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में सभी नियुक्तियां योग्यता और प्रतियोगिता के आधार पर होती है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कुछ बहुत ही कम पाया जाता है। लोक प्रशासन राष्ट्र के विकास का आधार है और जनहित से जुड़ा है, जबकि जो निजी प्रशासन है वो निजी हित से जुड़ा है और वो जनहित को भी ध्यान में रखती है। तो ये हमने लोक प्रशासन निजी प्रशासन के अंतर के बारे में बात करी। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।